प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं होती। क्यों? क्योंकि मैं 3 × 3 लिख सकता हूँ। अब देखिए यहाँ से बाहर आ गया है ना, यहाँ से 3 बाहर आ गया है ना। सो प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन दिया है, बोला नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। सो उन्होंने पहला बोला कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अब समझिए वास्तविक संख्या क्या होता है भैया, आपने जितनी संख्या अभी तक देखा ना, जैसे -1, 7/12, √13, 0 पॉइंट कुछ भी आपने जो देखा सभी पर क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है ना। देखिए वास्तविक संख्या में 2 संख्याएं आती है, कौन कौन? देखिए भैया वास्तविक संख्याओं में 2 संख्या आती है, कौन कौन भैया? देखिए पहला है परिमेय संख्या, पहला भैया परिमेय संख्या, दूसरा है सर अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या तो हम कह सकते हैं वास्तविक संख्या के अंदर परिमेय भी आती है, अपरिमेय भी आती है। तो उन्होंने पहला बोला कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या मतलब पूरी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है क्या? बिल्कुल होती है, क्योंकि जो पूरी अपरिमेय संख्या होती है वास्तविक संख्या के अंदर ही आती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं पहला कथन क्या है? सत्य है। ठीक है, सत्य है ना। कहा सत्य है क्योंकि भैया प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या के अंदर ही आती है। ठीक है, समझिए वास्तविक संख्या सागर है पूरा, ये सब छोटी छोटी नदियाँ हैं। ठीक है, तो वास्तविक संख्या के अंदर सभी प्रकार की संख्या आती है, इसमें परिमेय संख्या भी आएगी, अपरिमेय संख्या आएगी। ठीक है, वास्तविक संख्या आपने जितनी संख्या तो अभी तक आपने पढ़ी सब वास्तविक होती है, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया। ठीक है, -1/2 हो गया, 0.5 हो गया। ठीक, कुछ भी आप जितनी पढ़ी हैं सभी वास्तविक संख्या होती हैं, और वास्तविक संख्या के अंदर ही परिमेय भी आती है, अपरिमेय भी आती है। तो हम कह सकते हैं प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, और प्रत्येक परिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या ही होती है। ठीक है, सो अगला करते हैं। सो ये अगला दिया है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या। देखिए अब संख्या रेखा क्या होती है? देखिए संख्या रेखा कुछ ऐसी होती है। ठीक है, इसके दोनों भैया तीर रहता है, बीच में 0 रहता है। ठीक है, इधर 1 हो गया, इधर 2 हो गया, इधर 3, इधर से भी +y रहती हैं, इधर भैया सभी -y रहती हैं। ठीक है भैया, वास्तविक संख्या जो हमने पढ़ा है, वास्तविक संख्या इस संख्या रेखा पर ही आती है, मतलब ये सारी संख्या इसी पर आपको मिलेंगी, है ना। सो उन्होंने बोला संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। देखिए प्राकृतिक संख्या क्या होती है? देखिए प्राकृतिक संख्या जो संख्या 1 से शुरू होती है अनंत तक जाती है, कहाँ भैया? अनंत तक। ठीक, उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और उन्होंने बोला कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, ये संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। लेकिन ये तो गलत है, क्यों? क्योंकि ये संख्या रेखा पर -y संख्या भी आती है ना सभी, वह संख्या रेखा पर -y सभी संख्या आती हैं, बट्टे वाली भी सभी संख्या आएंगी। ठीक है, लेकिन जो प्राकृतिक संख्या होती है खाली 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। तो हमारा एक कथन क्या है? असत्य है भैया। ये क्या है सर? असत्य है। ये वाला कथन क्या है भैया? असत्य है, क्योंकि जो प्राकृतिक संख्या होती है 1 से शुरू होती है, लेकिन संख्या रेखा तो माइनस वाला भी सभी संख्या होता है, लेकिन प्राकृतिक संख्या भैया ये तो 1 से शुरू होती है। ठीक, इसलिए हमारा कथन असत्य है ना। सो अगला दिया भैया कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है क्या? प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है क्या? अभी हमने देखा था जो ये प्राकृतिक संख्या जो वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या उसके अंदर भैया 2 प्रकार की संख्या आती है। कौन कौन? पहला है परिमेय, है ना, परिमेय, दूसरा होना अपरिमेय, है ना। अब देखिए जो परिमेय और अपरिमेय ये दोनों इसके अंदर आती है, ना कि वास्तविक संख्या इनके अंदर आती है। समझिए ये सागर है, ये नदी है। सागर नदी में क्या आ सकता है? क्या नहीं आ सकता ना, सागर तो बहुत बड़ा होता है, सागर भी बड़ा होता है, नदी में नहीं आ सकता है, लेकिन नदी सागर में आ सकती है। ठीक है, तो ये सब नदियां हैं, तो हम कह सकते हैं परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं होती है ना। वैसे प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। क्यों? क्योंकि ये पूरी इन्हीं के अंदर आती है, लेकिन प्रत्येक मतलब पूरी वास्तविक संख्या एक
अपरिमेय संख्या नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये पूरा इनके अंदर नहीं आता है, क्योंकि भैया बहुत ज़्यादा होती है ना, मतलब ये पूरा सागर है संख्याओं का। ये क्या है? एक छोटी सी नदी है, ठीक है, इसमें खाली अपरिमेय आती है, लेकिन इसमें ये परिमेय, अपरिमेय, ठीक है, सभी संख्या आती है, ठीक है, पॉइंट वाली सभी संख्या हो गई, सभी संख्या आती है ना। सो आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है। ये बार कथन क्या हुई है? असत्य है। क्या है सर? असत्य है, क्योंकि उन्होंने उल्टा बोला है ना कि वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती, जबकि होना चाहिए था कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती, ये सत्य होता है। लेकिन उन्होंने बोला कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, जो कि गलत है, क्योंकि भैया प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या के अंदर नहीं आती, ठीक है। सो करते हैं अब अगला क्वेश्चन। सो अगला क्वेश्चन दिया है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या है। देखिए उन्होंने बोला सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल। वर्गमूल क्या होता है? जैसे लिखा है यहाँ पर 5, तो हमें 5 का वर्गमूल करना है तो हम लगा देंगे 5 ऊपर रूट, ठीक है। जैसे लिखा है यहाँ पर 10, हमें 10 का वर्गमूल करना है, लगा देंगे 10 के ऊपर रूट, ठीक है। अगला भी एक धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक क्या होता है? जैसे कुछ 1 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ठीक है, मतलब जो ऋणात्मक ना हो, मतलब जैसे -3, ये धनात्मक पूर्णांक नहीं, ये भैया ऋणात्मक है, ठीक है, ये धनात्मक पूर्णांक नहीं है। तो उन्होंने बोला क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, देखिए धनात्मक पूर्णांक क्या होंगे? जैसे 1 हो गया, है ना, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ठीक है, 6 हो गया, है ना, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। अब बोला क्या इन सभी धनात्मक पूर्णांकों को वर्गमूल बोले तो रूट लगा देना भैया, ठीक है। इन सभी धनात्मक पूर्णांकों को वर्गमूल अपरिमेय होता है क्या? ठीक है, देखिए मैं 1 को भैया लिख सकता हूँ 1 × 1। अब देखिए इस रूट का एक गुण होता है, जिनका जोड़ा बनाओ बाहर आ जाते हैं, यहाँ से भैया 1 बाहर आएगा। √2 का कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, इनमें कोई जोड़ा नहीं बनेगा। √3 का नहीं हो सकता, ठीक है। √4 को भैया मैं 2 × 2 लिख सकता हूँ। देखिए यहाँ 2 का जोड़ा बन गया ना, यहाँ से भैया 2 बाहर आ जाएगा। वैसे √5 को मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, √6 को भी नहीं करता था, ठीक है, √7 को भी नहीं, √8 को भी नहीं, √9 को भैया मैं 3 × 3 लिख सकता हूँ। अब देखिए यहाँ से बाहर आ गया, है ना, यहाँ से 3 बाहर आ गया, है ना। अब देखिए यहाँ पर ये तो परिमेय संख्या है। क्यों भैया? क्योंकि मैं 1/1 लिख सकता हूँ ना, परिमेय संख्या होती है जो बटे के रूप में हो सकती है, ठीक है। यहाँ भी 2/1 लिख सकता हूँ ना, यहाँ भी 3/1 लिख सकता हूँ ना। तो हम कह सकते हैं प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? नहीं, प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता। क्यों? कि आप देख सकते हैं 1 का वर्गमूल भैया 1 आएगा, 4 का 2 आएगा, 2/1 लिख सकते हैं, 2 एक परिमेय संख्या होती है। वैसे 9 का भैया 3 आएगा, 3/1 लिख सकते हैं, 3 एक परिमेय संख्या होती है, ठीक है। तो पहला हमारा क्या था? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? नहीं होते, ठीक है, ये नहीं होते। फिर उन्होंने बोला यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय है। तो हो गया, जैसे यहाँ रूट हम 4 दिया था, ये क्या भैया परिमेय होता है, क्योंकि यहाँ 2 आता है ना। रूट यहाँ 9 हो गया, ठीक है, 9 भी क्या होता है? 3 आता है, एक परिमेय संख्या हो गया, ठीक है। वैसे आप √16 करेंगे तो भैया 16 के क्या आएगा यहाँ पर? भैया 16 के 4 आएगा ना, क्योंकि 16 भैया मैं √4 × 4 लिख सकता हूँ ना, यहाँ से 4 आ जाएगा। तो इसके एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। तो इन सभी संख्या देखिए, इनका तो वर्गमूल भैया परिमेय आ गया ना, ये तो अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय क्या होती है? जो भी रूट में है, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, है ना, इसमें अपरिमेय होती हैं। और जिनका रूट से बाहर निकल गया ये भैया अपरिमेय नहीं होता है ना, ये परिमेय होता है ना। सो आई होप आप समझे होंगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।